चलिए टॉपिक हम लोग कर रहे थे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कल हो गया था, अभी हमने वेरिएशन में चलना है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स नोन एज द वेरिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स। जो आपके पास स्टैंडर्ड फिगर्स होंगी और एक्चुअल फिगर्स में जब कंपेरेंस करके जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग वेरिएंस ही बोलते हैं। वेरिएंस आपका फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल होगा तो मतलब प्लस में अमाउंट आएगी, अनफेवरेबल होगा तो माइनस में अमाउंट आपके पास आने वाला। उसके बाद आ रहा है मेथड ऑफ डिस्पोजन ऑफ वेरिएशन। जब हम लोग वेरिएशन करने जाएंगे तो किन किन मेथड से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएशन आपके पास आएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करने जाओगे तो वेरिएशन निकाल सकते हो, या फिर इन्वेंट्री और पोस्ट सेल में देखने जाओगे, हम जब इन्वेंट्री करेंगे हमारी सेल के ऊपर तब भी वेरिएशन हम निकाल सकते हैं, जिसको हम सिंपल से वो वर्ड में बोलें कि सेल वेरिएंस हम बोल सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है कि कम्बिनेशन मेथड। जब दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोग मेथड निकालोगे तो सेल को भी देखोगे, मटेरियल को भी देखोगे, तो इस हिसाब से वेरिएंस निकाल सकते हो। वेरिएंस करने के लिए हमारे पास अगर कंप्यूटेशन करेंगे, दो तीन मेथड आपकी बुक में करवाए थे। तो वेरिएंस आपका सेल सबसे पहले मटेरियल के अकॉर्डिंग हो सकता है, दूसरा लेबर के अकॉर्डिंग, ओवरहेड, एक होता है हमारे पास सेल। चार तरीके से वेरिएंस हम फाइंड करते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मेथड करवाए गए हैं वो सिर्फ मटेरियल और लेबर ही हैं, इसी को कंप्लीट करेंगे। फिर एक्स्ट्रा हम टाइम इसमें नहीं लगाने वाले, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है अभी सेल वेरिएंस भी फाइंड करो या फिर ओवरहेड भी फाइंड करो। सबसे पहले बात करते हैं कि मटेरियल वेरिएंस क्या होगा। मटेरियल वेरिएंस अगर आप फाइंड करने जाओगे तो तीन मेथड, जो तीन फॉर्मूले मेन है जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा, वो तीनों फॉर्मूले इन्होंने आपके पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले निकलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा आपके पास है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तीसरा जो मेथड आपके पास आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हाँ जी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस ही आपके पास है। ये तीन फॉर्मूले आप मेन जो है आपको करने होंगे। सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मूले में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस ये आपके पास फॉर्मूले। आपका जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दी हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड पर यूनिट की वैल्यू, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एक्चुअल में सेम एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट दी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों में जो माइनस करने पे जो आंसर आएगा, अगर तो प्लस में आंसर आ रहा है तो उसके आगे आप लिख लोगे फेवरेबल, जो भी आंसर आ रहा है। जब मान लीजिए वैल्यू आ गई 500, मैं एग्जांपल के तौर पर आप लिख लोगे फेवरेबल, प्लस में आया है। फिर हमारे पास आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने जाओगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस जो भी आपके फॉर्मूले में दिया होगा। अभी एक्चुअल क्वांटिटी हमें लगता है कितना प्रोडक्शन हमने किया था, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दोगे। अगर आंसर बाय द वे आ जाए -200 तो आप लिख दोगे अनफेवरेबल यू, इसको लिख सकते हो यूएफ भी लिख सकते हो, जो इन्होंने जो वर्डिंग लिखी होगी वो वर्डिंग भी आप लोग यूज कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास आ रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस करने जाओगे तो स्टैंडर्ड प्राइस ऐसे ही है ना, हाँ जी सर, एक्चुअल क्वांटिटी सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है। अच्छा यही होगा, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन भी की जाती है कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया वो सही है। तो वो किस तरह से होती है, MCV इज इक्वल टू, जो मतलब कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की वैल्यू आई हुई यहाँ रखोगे, इधर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो भी आपके आंसर आएंगे, मतलब जो मान लो यहाँ पे 1000 आया है तो इन दोनों का जो भी आंसर आया होंगे उसको भी प्लस से माइनस जो भी करने पे हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि वेरिफिकेशन अगर हमारी सही है तो आप लोग तीनों फॉर्मूले जो करके आए हो वो आपके आंसर सही माने जाएंगे। जैसे आपकी बुक में ये क्वेश्चन किया, भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मटेरियल required for manufacturing one time unit for product A is 10 kg,
एंड द स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल इज 2.50। इन्होंने लिखा कि हमारी कंपनी में जो स्टैंडर्ड कोई भी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 10 केजी एक प्रोडक्ट बनाना है जिसकी स्टैंडर्ड प्राइस उन्होंने 2.50 दे दी। उसके बाद ये भी लिख रहे हैं दी कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड हाउएवर रिवील दैट 11,500 केजी ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 27,600 वर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स। जो हमारी कंपनी में अकाउंटेंट है उसने ये भी लिखा कि 11,500 केजी अगर हम लोग मटेरियल जिसको यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग जो हमें उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 27,600 रुपये पड़ रही है, वर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसको बनाने के लिए 1000 यूनिट्स हमने यूज़ किए। आगे उन्होंने लिखा कि कैलकुलेट दी मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आपको तीनों निकालने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या इन्होंने स्टैंडर्ड जो प्राइस दी है वो कितनी दी है, सिंपल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले से तभी फॉर्मूले अप्लाई होंगे अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की होंगी। हमारे पास उन्होंने स्टैंडर्ड प्राइस दिया 2.5 ऐसे दिया, केजी में ही दी है ना, स्टैंडर्ड प्राइस केजी में नहीं है, सिंपल ही दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लिखा कि स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट वो कितना दी है। हमारे उस बुक के बाद इन्होंने ये भी बोला कि हमने कंपनी में जो टोटल यूनिट्स, जब वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल उसने रिवील किया कि 27,600 कॉस्ट लगी है 11,500 यूनिट्स ऐसे प्रोड्यूस करने, जो उसमें रिवील किया उन्होंने तो 1,000 यूनिट्स को यूज़ किया था प्रोडक्शन करने के लिए, ऐसे ही कुछ उन्होंने किया। टोटल प्रोडक्शन करने के लिए 1,000 यूनिट्स लिया गया, तो हम लोग स्टैंडर्ड यूसेज को या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। भी हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, जिसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिंपल वर्ड में बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस तो दे दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं। जो हमारे पास एक्चुअल में उन्होंने दिया हुआ है, एक्चुअल में उन्होंने दिया कि 11,500 केजी, मतलब 11,500 क्या है क्वांटिटी होगी एक्चुअल, 27,600 उसका क्या हो गया जो हमारे पास मटेरियल की कॉस्टिंग जो प्राइस निकल के आ रही है वो हम उसमें बेस पे लेके चल सकते हैं। तो टोटल जो यूनिट्स हमारे पास बनाए गए स्टैंडर्ड में, हम बोल सकते हैं कि 1,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूसेज जो आ जाएगा वो 10,000 का आ जाएगा। एक्चुअल यूसेज ऑफ मटेरियल कितनी है, 11,500। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट हमारे पास 27,600। तो टोटल दी है हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 है, तो हम क्या करेंगे 27,600 को किससे डिवाइड करेंगे, 11,500। हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, क्योंकि हमें प्राइस तो पर यूनिट में लेके आनी होती है। ये तो टोटल कॉस्ट लगी है, हमें पर यूनिट की कॉस्ट लगाते हैं 11,500, 27,600 को 11,500 डिवाइड करके आंसर इन्होंने निकाला कि 2. अभी जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी आपके क्वेश्चन में वो बन गई हैं। स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई थी, स्टैंडर्ड यूसेज 10 केजी उन्होंने बोल दिया था हमें बनाना है, 1,000 यूनिट कंपनी बनते हैं, उन्होंने मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 बना ली। एक्चुअल क्वांटिटी 11,500 की है, एक्चुअल प्राइस भी उन्होंने बताया था कि टोटल 27,600 है, लेकिन हमें डिवाइड करनी होती है पर यूनिट के अकॉर्डिंग, निकाली 2.4। हमारे फॉर्मूले में ये लगेगा, ये लगने वाला, ये लगने वाला, यही चीज़ें हैं, इनको यूसेज करके स्टैंडर्ड का आपके पास स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 11,500, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, माइनस करके जो हमारे पास आंसर इन्होंने बना के आपके पास दिया हुआ है 2600, यही दिया ना इसका 2600 उन्होंने लिखा कि एडवर्स है, एडवर्स का मीनिंग कि माइनस में आंसर आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं आप, या फिर सिंपल इसका लिख सकते हैं कि -2600 आया है, अगर आपने ए नहीं लिखना तो। दूसरा जो फॉर्मूला वो यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो आंसर उनका आ रहा है वो आ रहा है 1150, फेवरेबल कंडीशन में आ रहा है, तो उनको लगता है कि हमारे पास प्लस में आंसर आया। तीसरा जो वो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सेम वही चीज़ें यूज़ करनी है, कुछ अलग से आपको नहीं करना, वो सिर्फ एंट्री वैल्यू डालनी है। तीसरा यूज़ करने पे उनके पास आंसर जो आ रहा है 3750। अभी वेरिफिकेशन करने बैठे हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2600 जो है माइनस में आया, हम ऐसे बोल सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है 1150 फेवरेबल में आया, वो हमारे पास 3750 माइनस में, तो अगर जाएंगे तो 26 यहाँ भी रह जाएगा, 26 यहाँ भी रह जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3750 में से 1150 में से 26, तो हमारा वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है, ये भी एडवर्स में आया, ये भी एडवर्स में, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होना। आपकी बुक में ये चीज़ नहीं की होती, आपको साथ में वेरिफिकेशन भी करनी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको मटेरियल वाला क्वेश्चन आएगा तो।
ठीक है, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिखे करिए फिर। नेक्स्ट जो वेरिएंस हमारे पास है लेबर वेरिएंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें, नाम चेंजेस था, मटेरियल वेरिएंस था, इसमें लेबर वेरिएंस हुई थी। अगर लेबर हमारे पास जो आएगी 3 तरीके से लिखी जाएगी। सबसे पहले लेबर की कॉस्ट, जो हम लेबर की कॉस्ट को लेके बैठे हैं उसमें डिफरेंसेस आएंगे, उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल सॉरी लेबर रेट, लेबर को जो पैसे देने हैं उसमें वेरिएंस, हमने स्टैंडर्ड सोचा हुआ कुछ और था लेकिन एक्चुअल में कितने पैसे देने पड़े, जो डिफरेंस आएगा उसको लेबर रेट वेरिएंस बोलेंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, हमें लगता था कि लेबर अच्छी आएगी हमारे लिए, लेकिन यूज़ करने बैठे तो मे भी कुछ और ही निकल गया, तो उसको जो डिफरेंस आता है उसको लेबर एफिशिएंसी या फिर लेबर यूसेज वेरिएंस भी बोल सकते हैं। जब वेरिफिकेशन करेंगे वही होगा, लेबर कॉस्ट एक साइड, इन दोनों को अलग साइड लेके वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। फॉर्मूले पे भी कुछ चेंजेस नहीं है। लेबर को हम कर रहे थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसमें कर रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसमें भी ऐसा ही आएगा कि लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर जब निकालनी है तो कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। जो लेबर की कॉस्ट जब निकालने चाहोगे कितना टाइम लेबर ने काम किया, उसके रेट का कितना पैसे मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड का एक्चुअल में माइनस करेंगे तो हमारे पास लेबर वेरिएंस निकलेगा जो लेबर का कॉस्ट का हो। फिर निकालना है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट निकालना है तो हमें उसमें सबसे पहले एक्चुअल टाइम चाहिए, कितना कंपनी में एक्चुअल टाइम लगा है, स्टैंडर्ड रेट जो लेबर का रखा होगा माइनस करेंगे एक्चुअल रेट। मतलब अगर सिंपल फॉर्म में देखें, एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअली रेट। ठीक है जी। आगे चलते हैं लेबर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस करेंगे सॉरी स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। वही फॉर्मूले हैं आपके पास, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपकी बुक में क्वेश्चन एक किया हुआ है पेज नंबर 152 के ऊपर। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लिखा है कि लेबर का जो उन्होंने डाटा दिया है, गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स 152 स्टैंडर्ड हावर्स में लिखे उन्होंने लेबर के लिए 40/3 पर हावर, 40/3 पर हावर। एक्चुअल में क्या लिखा है भाई, 50/4 पर हावर। फिर पता लग गया कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 40 घंटे हैं, एक्चुअल जो टाइम है वो 50 घंटे हैं। स्टैंडर्ड प्राइस जो 3 रुपये है, एक्चुअल प्राइस जो है 4 रुपये। आपको तो सिर्फ इसमें डाटा फिल ही करना है और आंसर निकालते चले जाना है। यहाँ अगर पहला क्वेश्चन करेंगे 40 × 3 माइनस करते हैं 40 × आंसर कितना आता है भाई 120 माइनस 200 माइनस 80। हम बोल सकते हैं कि डबल पहला निकल गया। उसके बाद दूसरे में चलते हैं, एक्चुअल टाइम हमारे पास कितना है 50 को लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास जो है 50 × -1 ऐसा ही है, तो आंसर कितना आएगा माइनस में आना वाला है। आगे चलते हैं भाई लेबर एफिशिएंसी में। हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 3 है भाई 40 माइनस 50 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस। वेरिफिकेशन करने बैठे लेबर एलसीवी एलआरवी प्लस पता नहीं किसका है लेबर एफिशिएंसी। एलसीवी हमारे पास -80 का आया, ये -50 का है, -30 ये क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से आपके बुक में। आंसर हमने सही किया।